नवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। राजधानी लखनऊ के आरडीएसओ में भी पिछले 55 वर्षों की तरह इस वर्ष भी नवदुर्गा की पूजा संपन्न हुई। तो वहीं पिछले वर्षों की भांति दुर्गा पूजा में इस बार भी बच्चों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस बार प्रतियोगिता में चंद्रयान 3 की विशेष आकृति को उकेरा गया था, जो हमारे आने वाली पीढ़ी की सोच को दर्शाता है। चंद्रयान 3 बनाने वाले बच्चे ने बताया, हमें इस बार पूरी आशा थी कि चंद्रयान सफल होगा और जो हुआ भी। जो चंद्रयान की थीम आपने बनाई प्रतियोगिता में, आपके मन में कहाँ से आई ये थीम कि मुझे ये थीम बनानी चाहिए? जब न्यूज़ पढ़ी थी कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है तो थोड़ी एक्साइटमेंट हुई थी मुझे। और जो चंद्रयान का जो शेप था बिल्कुल एकदम शिवलिंग जैसा था। तो उसको देख के मैं थोड़ा सा हुआ कि मैंने कहा कि ये क्रिएट करें। क्या खास मन में विचार आया चंद्रयान को लेके? मुझे इस बार जैसे चंद्रयान 2 फेल हो गया था तो इस बार थोड़ी सी मुझे फील आई थी कि इस बार सक्सेसफुल होएगा और हो चुका। ओके। जब प्रतियोगिता में भाग लिया था तो आपको पता था कि आप प्रथम विजेता बनेंगे? नहीं, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। ये अनएक्सेप्टेड था। कैसा फील हुआ प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के बाद? बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिशन्स हुए थे, उसमें थोड़ा सा मैं फेल हो गया था। बट इस बार थोड़ी और किस्मत चमक गई तो मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल गया। ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते? मैं 9th में। 9th में। क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर, जैसे जिस प्रकार से आप सोचते हो? मुझे VFX आर्टिस्ट बनना है। आज नवदुर्गा पूजा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कई सारी प्रतियोगिताओं को संपन्न किया गया था, जिसमें से सारे बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया। बहुत सुंदर बिटिया, बहुत अच्छा उपस्थित नहीं है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी ड्राइंग करता। मैं कहता तालियों की कंजूसी ना करो, बच्चों का उत्साह बढ़ाए, बच्चों का उत्साह बढ़ाए। कृपया तालियों की कंजूसी मत करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका उत्साह बढ़ाए। ताली का काम करिए बिटिया का। यही वो बिटिया है जो ये सारी बिटिया जितने यहाँ पर मौजूद है वो सब माँ का रूप है। इसी माँ की हम लोग पूजा करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। कन्या ही सबसे अच्छा लगता है जब कन्या जीतती है तो सबसे ज्यादा इस नवरात्र में मजा आता है। ये वर्ष भी नारी शक्ति वंदन का है। देखिए नारी शक्ति वंदन है इस वर्ष। बेटा शाबाश। बच्चों का उत्साह उसी से बढ़ता है। मैं मंच में खड़ी महिलाओं से भी अनुरोध करूंगा, तालियां जोरदार बजाएं। बहुत अच्छा चंद्रयान बनाया है।
रुचिकार की रुचि चित्रकला में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा इसकी शुरू। अग्रवाल बहुत टैलेंटेड बिटिया है, बहुत टैलेंटेड बिटिया है। आप लोगों ने अगर आप सोच सकते हैं कि इसे चित्रकला में भी पाठ किया और रंगोली। प्रयास है बच्चों का, ये बहुत अच्छा है। नारी शक्ति वंदन वर्ष है और सबसे ज्यादा माताओं बहनों और हमारे छोटे मिस आकांक्षा वर्मा आगामी कई दशकों तक हम ये इनाम ले अपने किचन से समय निकाल के जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका उत्साह बहुत बधाइयाँ। देखिए अपने छोटे बच्चे के साथ आई है, इन सब चीजों से समय निकाल के भी पार्टिसिपेट किया है, बधाई। होते हैं और आप आनंद का अनुभव कराते हो। इस क्लब और इस समिति के साथ रहते हैं और मैं आवाज देना चाहूंगा अब मोहित योगदान भी रखते हैं बच्चों को उत्साह देने के। तो ऐसे क्या क्या कार्यक्रम रहे हैं अभी तक? देखिए अभी तक जो हम लोग के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो अलग गतिविधियाँ रही हैं उसमें देखिए ढाक है, चित्रकला प्रतियोगिता है, अल्पना प्रतियोगिता है और रंगोली प्रतियोगिता है। संघ ध्वनि की प्रतियोगिता पहले होती थी लेकिन अब पर्याप्त रूप से जो कैंडिडेट नहीं मिल पाने के कारण संघ ध्वनि प्रतियोगिता को स्थगित किया। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आज कार्यक्रम रखा गया इसमें से जितने कार्यक्रम रहे तो जो भागीदारी नारी शक्ति की हो रही है वो कैसी दिखी आपको? नहीं देखिए तो हम लोगों ने विशेष कर नहीं किया था, प्रतियोगिता तो ओपन टू ऑल है लेकिन ये तो ईश्वर की कृपा रही कि नवरात्र के रूप में मैक्सिमम जो विजेता रही हैं वो नारी शक्ति छोटी बच्चे ही रही हैं, तो ईश्वर की कृपा है। और इसके जो ये प्रतियोगिता का जो प्रादुर्भाव है वो किसी व्यक्ति विशेष की देन है या पहले से ही चला आ रहा है, लंबे समय से ही चला आ रहा है? ये पहले से ही चला आ रहा है। ये तो हमारे जो पार्षद हैं श्री देवेंद्र सिंह जीतू, इन्होंने खुद आके कहा है कि इस प्रतियोगिता को मैं संचालित करना चाहता हूँ, मतलब इसको स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो हमने शर्त स्वीकार किया। देखिए कोरोना के बाद 3 वर्ष पश्चात पूजा शुरू हो रही है तो एक जो प्रैक्टिकल कठिनाइयाँ वो फाइनेंस की होती ही होती है, तो इस तरह का सहयोग समाज से आता है वो हमेशा स्वागत योग है और मैं इसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने सहयोग दिया, प्रतियोगिता तो हमने कराते ही इनके सहयोग से प्रतियोगिता और अच्छी तरह से संभव हुई, ये मैं कहना चाहता हूँ। बच्चों के अंदर का जो उत्साह है वो इस बार क्या खास देखने को मिला बच्चों के नहीं, बच्चों के अंदर के उत्साह तो अच्छा है लेकिन बच्चों को जो चंद्रयान हम लोग के भारतवर्ष की जो विश्व में एक नया मापदंड स्थापित किया उसमें देखा चंद्रयान की देखिए जो रिजल्ट आए हैं बच्चों ने उस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से अपने ड्राइंग में उन्होंने प्रकट किया है। तो ये मैं देख रहा हूँ तो आजकल के बच्चे काफ़ी अपग्रेड हैं, जो हमारे आसपास की घटनाएं विश्व में देश में हो रही हैं उससे भली भांति अवगत है। तो ये बड़ी ये जो बच्चों के अंदर उत्साह भरने का और प्रतियोगिता के माध्यम से जो आपके जहन में इस तरह के कार्यक्रम किया जाए और उत्साहित किया जाए बच्चों को, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? पार्षद तो मैं अभी जल्दी बना चूँकि बचपन से ही मेले में आता रहता हूँ, दादा लोग से जुड़ा रहा। कार्यक्रम तो हमेशा होते रहे। दादा से मैंने निवेदन किया कि मैं भी पूजा में कुछ सहयोग करना चाहता हूँ, तो दादा ने कहा ठीक है आप चित्रकला प्रतियोगिता है उसमें अपना सहयोग कर दीजिए। तो मैं अपने आप बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि कमेटी ने मुझे कमेटी की सेवा का अवसर दिया और क्योंकि जिस तरह से प्रतियोगिता हुई, जितनी पारदर्शिता रही, आज बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी है कि इतने अच्छे कार्य में मुझे भी सहयोग करने का मौका मिला। जो ये एक चंद्रयान की जो थीम बनाई गई थी
यानी बच्चों के अंदर जो ज्ञान और उत्साह है, इसको देखकर आप क्या और बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए क्या भविष्य में करना चाहेंगे? अभी लेकिन मैं तो चूँकि सामाजिक आदमी हूँ, समाज से जुड़ा हूँ, मैं तो चाहता हूँ हमारे बच्चों की बौद्धिक क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा एकदम। बढ़े। कमेटी ने जिस तरह से प्रतियोगिता के माध्यम से उनको पॉलिश करने का काम किया, मैं चाहता हूँ कमेटी इसी तरह अच्छे अच्छे उनकी प्रतियोगिता कराते रहें ताकि बच्चों में और निखार आए, समाज में एक अच्छा संदेश जाए। हमको अपने जो सूत्रों से पता चला है कि आप कोई लाइब्रेरी का भी वो कर रहे हैं, जो विचार है आपके मन में, बच्चों के अंदर जी, और जी, जी। शिक्षा भावना बढ़े, इन सारी चीजों, वो क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे कुछ बताइएगा। जैसे कि मैं, चूँकि हमारा काफ़ी बड़ा वार्ड है, इसमें ग्रामीण एरिया भी जुड़ा हुआ है, तो कई जगह देखने को मिला, मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह ऐसा होता है कि छोटे घर होते हैं, परिवार बड़ा हो जाता है। तो मेरे दिमाग में आया कि कॉलोनी में या गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहें तो उनको पढ़ने के लिए एक एकांत में जगह हो, उसकी व्यवस्था हो पाए। उसी के क्रम में मैंने दौदाखेड़ा जलपाम पार्क में एक लाइब्रेरी का सेंक्शन भी करा दिया, उसका टेंडर भी हो गया है और मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। शुरू कर रहा हूँ, इसको देखता हूँ, अगर पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी बनाऊँ। हमारे बीच जितने बच्चों ने इसमें भाग लिया, उन बच्चों के जो यहाँ आसपास जिन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं या हम लोगों से जुड़े रहते हैं, हम सभी के सभी भारतीयों का एक सेना के प्रति एक भाव रहता है। उस भाव को उकेरने के लिए उस बच्चे ने एक प्रयास किया, क्योंकि आए दिन जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में रहता है, आए दिन जो आतंकवाद लद्दाख में कारगिल में रहता है, जो पड़ोसी देश हमारे अटैक करते हैं और हमारे आर्मी के जवान जो बहुत विद्यावान होते हैं, क्योंकि भारत में पढ़ाई लिखाई संस्कार परंपरा सभी कुछ दिया जाता है, तो वो एक अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए लगे होते हैं और जो बेवजह कहीं ना कहीं उनकी अपने भारत देश को बचाने के लिए उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। तो सभी बच्चों में यह भाव आता है कि सेना के लिए हम वो कुछ सम्मान दें, सेना को कुछ सम्मान दें। वो भी किसी परिवार से जुड़े होते हैं। उस बच्चे का प्रयास को अशेष धन्यवाद कि उसने इसको उकेरा और ये कहा कि जो हम आपके लिए ये शहीद हो रहे हैं, जिससे हमारा भारत देश बचा रहे। हम सभी आह्लादित हैं इस भाव से और उस बच्चे को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।